एनसीईआरटी, जिसकी किताबों से पढ़कर देश का भविष्य तैयार होता है। लेकिन क्या हो जब इन्हीं किताबों में न्यायपालिका की नींव हिलाने की कोशिश की जाए? जी हाँ, एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताब में न्यायिक भ्रष्टाचार, जुडिशियल करप्शन से जुड़े एक चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कड़ा रुख अपनाया है कि शिक्षा जगत से लेकर गलियारों तक हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान सुओ मोटो एक्शन लिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि न्यायपालिका को बदनाम करने की एक गहरी और सुनियोजित साजिश है। मामले की गंभीरता को आप ऐसे समझिए कि प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान बेहद तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संस्थान को कमजोर करने और इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का यह प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से बिना शर्त माफी मांगी तो भी कोर्ट शांत नहीं हुआ। कोर्ट ने एनसीईआरटी के उस पत्र का जिक्र किया जिसमें माफी का शब्द तक नहीं था। कोर्ट ने कहा एनसीईआरटी ने इसे सही ठहराने की कोशिश की है, माफी नहीं मांगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या लिखा था। विवाद का जड़, कक्षा 8 की नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की किताब में न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और अदालतों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। आपत्ति थी कि कुछ ऐसे उदाहरण और कोट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो न्यायपालिका की छवि को एक भ्रष्ट संस्थान के रूप में पेश करती है। कोर्ट का तर्क, बिना ठोस आधार के बच्चों के मन में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा करना देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। अन्य कानूनी विशेषज्ञों और सूत्रों की माने तो यह विवाद तब और बढ़ गया जब यह पता चला कि इन विवादित अंशों को हटाने के बजाय एनसीईआरटी के कुछ अधिकारियों ने इसे समीक्षा का हिस्सा बताकर टालने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने अब शिक्षा सचिव और एनसीईआरटी के निदेशक को कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन चेहरे को बेनकाब करूं जिन्होंने ये साजिश रची। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाली पीढ़ी का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि वो किताब से उन विवादित हिस्सों को तुरंत हटाने का निर्देश दे सकता है और इसकी गहन जांच की जाएगी। क्या यह वाकई एक मानवीय मूल है या फिर जानबूझकर शिक्षा के जरिए संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश? यह जांच का विषय है। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय बैकफुट पर है और एनसीईआरटी को जवाब देना भारी पड़ रहा है। इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।